उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर की धूल भरी गलियों में देवकी का छोटा सा कच्चा घर दुख की एक अनकही कहानी कहता था। चारों ओर गरीबी का अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन देवकी की आंखों में अपने इकलौते बेटे अर्जुन के लिए सुनहरे सपने पल रहे थे। उसकी झोपड़ी की छत से टपकता पानी और मिट्टी की दीवारों की दरारें उसे डराती नहीं थीं, बल्कि उसे और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देती थीं। वह जानती थी कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, सिवाय उस उम्मीद के जो उसने अपने बेटे के भविष्य से लगा रखी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में सिंदूरी रंग बिखर रहा था, देवकी ने अपनी संदूकची से वह आखिरी जोड़ी सोने के झुमके निकाले जो उसके पति की आखिरी निशानी थे। उसकी उंगलियां उन गहनों पर धीरे से फिरीं, जैसे वह बीते हुए सुखद समय को छूने की कोशिश कर रही हो। ये झुमके केवल धातु के टुकड़े नहीं थे, बल्कि उसकी मर्यादा और सुरक्षा की ढाल थे। फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें बेचने का फैसला किया, ताकि अर्जुन शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और इस गरीबी के चंगुल से बाहर निकल सके। अर्जुन अपनी मां के इस त्याग को देख रहा था और उसका हृदय ग्लानि से भर गया था, लेकिन उसकी आंखों में आगे बढ़ने की आग शांत नहीं हुई। उसने मां के पैर छुए और वादा किया कि वह एक दिन वापस आएगा और उनके सारे दुखों को मिटा देगा। देवकी ने उसे गले से लगा लिया और अपनी आंचलों से उसके आंसू पोंछते हुए कहा कि उसे केवल उसकी तरक्की चाहिए, कोई सुख सुविधा नहीं। उस रात मां और बेटे दोनों की आंखों में नींद नहीं थी, बस भविष्य की अनगिनत योजनाएं और बिछड़ने का एक अनजाना डर था जो उनके दिलों में समाया हुआ था। अगली सुबह जब गांव के लोग सोकर उठे भी नहीं थे, देवकी और अर्जुन रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े, जहां से एक पुरानी गाड़ी उसे नई दुनिया में ले जाने वाली थी। रास्ते में सूखे खेत और पुराने कुएं जैसे उन्हें विदा कर रहे थे, और देवकी के नंगे पैर धूल में झुलस रहे थे, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं था। हर कदम के साथ उसका कलेजा फट रहा था, क्योंकि उसका जिगर का टुकड़ा दूर जा रहा था। फिर भी उसने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, ताकि अर्जुन का हौसला न टूटे और वह साहस के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ सके। स्टेशन पर पहुंचते ही चारों ओर का शोर शराबा देवकी के भीतर की खामोशी को और भी गहरा कर रहा था। जहां लोग अपनी धुन में इधर उधर भाग रहे थे, उसने अपने पुराने बटुए से वे मुड़े हुए नोट निकाले जो उसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी और गहने बेचकर इकट्ठा किए थे। अर्जुन के हाथ में पैसे रखते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। बेटा, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, उसने धीमे स्वर में कहा, जबकि उसकी आवाज में छिपी हुई ममता और दर्द साफ झलक रहा था। अर्जुन ने बैग संभाला और अपनी मां की ओर आखिरी बार देखा। अचानक रेलगाड़ी की सीटी ने वातावरण को चीर दिया और देवकी का दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे समय ने उसे रुकने का कोई अंतिम संकेत दिया हो। अर्जुन धीरे धीरे पायदान पर चढ़ा और खिड़की से हाथ हिलाने लगा, जबकि देवकी भीड़ को चीरती हुई उसके पीछे भागने की कोशिश करने लगी। जैसे जैसे गाड़ी की रफ्तार बढ़ी, अर्जुन का चेहरा धुंधला होता गया और अंत में केवल पीछे छूटता हुआ धुआं ही दिखाई दिया। देवकी वहीं प्लेटफॉर्म पर पत्थर की मूरत बनकर खड़ी रह गई। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू स्टेशन की तपती जमीन पर गिरकर भाप बन रहे थे। घर लौटने का रास्ता देवकी के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन लग रहा था, क्योंकि अब उस झोपड़ी में उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं बचा था। गांव के लोग उसे शक की निगाहों से देख रहे थे और कुछ तो दबी जुबान में यह भी कह रहे थे कि उसका बेटे अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन देवकी का विश्वास अटल था। उसने मंदिर की चौखट पर माथा टेका और भगवान कृष्ण से अपने बेटे की सलामती की मन्नत मांगी। उसने तय कर लिया था कि जब तक अर्जुन सफल होकर लौट नहीं आता, वह हर दुख को हंसते हंसते सहेगी और समाज के हर ताने को पी लेगी। समय अपनी गति से बीतता गया और दिन हफ्तों महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे, लेकिन देवकी की चौखट पर कोई खत नहीं पहुंचा। उसने गांव के डाकिये का इंतजार करना अपनी दिनचर्या बना ली थी। हर दोपहर
वह तपती धूप में सड़क किनारे बैठ जाती ताकि कोई खबर पा सके। कभी कभी कोई पड़ोसी दया करके उसे पुरानी रोटी दे देता, तो कभी उसे भूखा ही सोना पड़ता, क्योंकि उसकी मजदूरी से केवल कर्ज का ब्याज ही चुक पाता था। उसकी हड्डियां कमजोर होने लगी थीं और चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछ गया था। धीरे धीरे देवकी का कर्ज बढ़ता गया और साहूकार ठाकुर विक्रम सिंह ने उसे अपने घर में बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने के काम पर रख लिया। ठाकुर का परिवार बेहद क्रूर था और वे देवकी को एक इंसान नहीं बल्कि एक बंधी हुई मशीन समझते थे, जो ताक एक बाधार बाद और धीरे धीरे देवकी का सार बाद कस्ता राजगार में बिना थके काम करती रहे। उसे अक्सर बासी खाना दिया जाता और छोटी सी गलती पर भी कड़ी फटकार सुनाई जाती, जिससे उसकी आत्मा हर दिन थोड़ी थोड़ी मरती थी। फिर भी वह हर अपमान का घूंट पी लेती, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका अर्जुन एक दिन आएगा और इन बेड़ियों को तोड़ देगा। चंदनपुर की गलियों में अब देवकी को पागल बुढ़िया कहा जाने लगा था, क्योंकि वह अक्सर अकेले में खुद से या दीवारों से बातें किया करती थी। वह दीवारों पर कोयले से दिन गिनती रहती थी, उन दिनों को जो उसके बेटे के वापस आने की उम्मीद में गुजर रहे थे और खत्म नहीं होते थे। ठाकुर की हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियों से वह आकाश के उन तारों को देखती थी जो शायद उसके बेटे के शहर में भी चमक रहे होंगे। उसे लगता था कि हवा के झोंके कभी न कभी उसके बेटे की खुशबू लेकर आएंगे, लेकिन उसे सन्नाटा ही मिलता था। गरीबी की मार इतनी भयानक थी कि देवकी ने अपनी आखिरी यादें भी गिरवी रख दी थीं। यहां तक कि वह पुरानी साड़ी भी जो उसने अर्जुन की विदाई पर पहनी थी, वह अब फटे पुराने चिथड़ों में लिपटी रहती थी और कड़ाके की ठंड में भी ठाकुर के आंगन में ठंडे पानी से बर्तन धोती थी। उसके हाथों की खाल फटने लगी थी और उनमें से खून रिसता था, लेकिन वह काम करना बंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि कर्ज की किश्तें भारी थीं। ठाकुर की बहू उसे अक्सर अपमानित करती और कहती कि उसका बेटा उसे भूल चुका है। दशहरे और दिवाली जैसे त्योहार आते और चले जाते, गांव के घर दीपों की रोशनी से जगमगाते, लेकिन देवकी की झोपड़ी में हमेशा अंधेरा ही पसरा रहता था। वह दूसरों के घरों में पकने वाले पकवानों की खुशबू से अपना मन बहलाती और भगवान से प्रार्थना करती कि उसका बेटा जहां भी हो, कम से कम उसे भरपेट भोजन मिले। उसने कई रातें केवल पानी पीकर गुजारी थी, क्योंकि उसकी कमाई का एक एक पैसा ठाकुर के मुनीम के पास जमा हो जाता था। फिर भी उसका हृदय कभी कड़वाहट से नहीं भरा, बल्कि उसमें केवल अपने बेटे के लिए ममता ही थी। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा और कुएं सूख गए, जिससे लोगों का जीवन दूभर हो गया और देवकी के लिए काम मिलना और भी मुश्किल हो गया। ठाकुर के घर में भी राशन पर पहरा लग गया था और देवकी को मिलने वाली रोटियों की संख्या कम कर दी गई थी, जिससे वह कंकाल जैसी दिखने लगी थी। वह प्यास और भूख से बेहाल होकर सड़क पर गिर पड़ी, लेकिन किसी ने उसे उठाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि सब अपनी जान बचाने में लगे थे। उस समय भी उसने अपनी आस्था नहीं खोई और मिट्टी को चूमा। जैसे जैसे साल बीतते गए, अर्जुन की यादें गांव के लोगों के जहन से धुंधली पड़ने लगीं, लेकिन देवकी के लिए वह कल की ही बात थी जब उसने उसे विदा किया था। वह अक्सर उस रेलवे स्टेशन पर चली जाती जहां अब नई पटरियां बिछ चुकी थीं और पुरानी भाप वाली गाड़ियां बंद हो गई थीं। वह हर आने वाली ट्रेन के डिब्बों में अपने अर्जुन का चेहरा ढूंढती, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती और वह भारी मन से वापस लौट आती। फिर भी उसके मन का एक कोना हमेशा यह कहता था कि मां का प्रेम कभी असफल नहीं होता। देवकी की हालत देखकर ठाकुर की हवेली के नौकर भी उसका मजाक उड़ाते थे। वे उसे सीओ की मां कहकर चिढ़ाते, क्योंकि अर्जुन ने जाते समय बड़े बड़े सपने दिखाए थे। यह व्यंग्य देवकी के कलेजे में तीर की तरह चुभता था, पर वह पलटकर कभी कोई जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उसे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था। वह जानती थी कि शहर की चकाचौंध में उसका बेटा शायद रास्ता भटक गया हो, लेकिन वह बुरा नहीं हो सकता। उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी, जो उसे हर दिन अपमान सहने की शक्ति देती।
गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वह अक्सर उन कहानियों को याद करती जो वह अर्जुन को बचपन में सुनाया करती थी, जिनमें न्याय और धैर्य की जीत होती थी। उन कहानियों ने ही उसे कठिन समय में टूटने से बचाया था और उसे सिखाया था कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सवेरा जरूर होता है। उसकी आंखों की रोशनी अब कम होने लगी थी। उसे धुंधला दिखाई देता था, लेकिन अपने बेटे की छवि उसके मन के पटल पर आज भी उतनी ही साफ थी। वह हर आहट पर चौंक जाती थी। धीरे धीरे 20 साल का लंबा समय बीत गया, जिसने चंदनपुर का नक्शा तो बदल दिया, पर देवकी की किस्मत वही पुरानी और बदरंग बनी रही। अब वह 70 साल की हो चुकी थी। कमर झुक गई थी और हाथ पैर कांपने लगे थे, लेकिन उसे अभी भी ठाकुर के घर काम पर जाना पड़ता था। उसकी झोपड़ी अब गिरने की कगार पर थी और बारिश के मौसम में उसे किसी पेड़ के नीचे शरण लेनी पड़ती थी। फिर भी वह गांव छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसे डर था कि अगर वह चली गई तो अर्जुन उसे कहां ढूंढेगा। गांव में बिजली आ गई थी, सड़कें पक्की हो गई थीं और लोगों के हाथों में मोबाइल फोन आ गए थे, लेकिन देवकी के लिए दुनिया वहीं रुकी हुई थी जहां अर्जुन उसे छोड़ गया था। वह नई तकनीक और बदलावों को समझ नहीं पाती थी। बस इतना जानती थी कि अब दुनिया बहुत तेज हो गई है और शायद इसीलिए अर्जुन को आने में समय लग रहा है। उसने भगवान के सामने एक अखंड दिया जला रखा था, जिसकी लौ वह अपनी जान की बाजी लगाकर भी बुझने नहीं देती थी। वह उसे रास्ता दिखाएगी। एक दोपहर जब वह ठाकुर की हवेली के पिछले हिस्से में जूठे बर्तन साफ कर रही थी, उसने सुना कि गांव में कोई बहुत बड़ा आदमी आने वाला है, जिसकी गाड़ियां बहुत महंगी हैं। नौकरों के बीच चर्चा थी कि वह कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है जो गांव में अपनी जड़ें तलाशने आ रहा है और शायद यहां कुछ दान पुण्य करेगा। देवकी ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए तो हर आने वाला अजनबी एक उम्मीद और हर जाने वाला एक दर्द लेकर आता था। वह बस अपने काम में डूबी रही। उधर शहर में अर्जुन वास्तव में एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था, लेकिन अपनी सफलता की दौड़ में वह इतना मशगूल हो गया था कि समय का पता ही नहीं चला। शुरुआती सालों के संघर्ष ने उसे इतना कठोर बना दिया था कि उसने अपनी भावनाओं को एक बक्से में बंद कर दिया था ताकि वह कमजोर न पड़ सके। लेकिन पिछले कुछ समय से उसे अपनी मां के सपने आने लगे थे, जहां वह उसे पुकार रही थी और उसकी आंखों में वही पुरानी विदाई वाली तड़प दिखाई देती थी। अर्जुन ने अपनी आलीशान कार का रुख चंदनपुर की ओर मोड़ दिया। उसके साथ सुरक्षा कर्मियों और सहायकों का एक पूरा काफिला था, जो उसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक था। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंच रहा था, पुरानी यादें उसके दिमाग में किसी चलचित्र की तरह घूमने लगीं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां ने अपने आखिरी गहने बेचे थे और कैसे उसने वादा किया था कि वह उसे महलों में रखेगा। अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन क्या उसकी मां वहां होगी? गांव की सीमा पर पहुंचते ही धूल का वही पुराना गुबार उठा जिसने उसे बचपन की याद दिला दी। हालांकि अब वहां धूल कम और कंक्रीट ज्यादा था। अर्जुन की कारें जैसे ही गांव के मुख्य चौक पर रुकीं, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और हर कोई उस मसीहा को देखना चाहता था जो इतने बड़े काफिले के साथ आया था। अर्जुन ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और बाहर की ओर देखा, जहां हर चेहरा उसे अपरिचित लग रहा था। उसने ड्राइवर से कहा कि वह सीधे उसके पुराने पते पर चले। देवकी के जीवन में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। सूरज की पहली किरण के साथ ही उसे ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली के बड़े फाटकों के बाहर खड़ा होना पड़ता था। उसकी पुरानी हड्डियों में दर्द रहता था, लेकिन काम रुकता नहीं था। उसे घर की सफाई से लेकर पशुओं के चारे तक का सारा काम करना पड़ता था। ठाकुर की पत्नी उसे हमेशा नीची निगाह से देखती थी। देवकी बस चुपचाप सब सहती रहती थी, क्योंकि उसे अपना कर्ज चुकाना था और अपने बेटे की वापसी की उम्मीद को जिंदा रखना था। गांव की अन्य औरतें जब कुएं पर पानी भरने आती तो वे अक्सर देवकी का मजाक उड़ाती थीं। वे कहती थीं कि उसका बेटा शहर की चकाचौंध में खो गया है और उसे अपनी बूढ़ी मां की कोई याद नहीं है। कुछ तो यहां तक कहती थी
कि अर्जुन ने शायद वहां शादी कर ली होगी और अब वह कभी वापस नहीं आएगा। ये बातें देवकी के कान में पिघले हुए शीशे की तरह उतरती थीं, लेकिन उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ढाल थी, जो उसे समाज के तानों से बचाती थी। ठाकुर की हवेली में देवकी को इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक मशीन की तरह समझा जाता था। उसे अक्सर झूठा खाना दिया जाता था, जो घंटों पहले बन चुका होता था और जिसमें कोई स्वाद नहीं था। कभी कभी तो उसे केवल बासी रोटियों पर ही गुजारा करना पड़ता था, जो पत्थर की तरह सख्त होती थी। जब वह थककर थोड़ी देर बैठती, तो ठाकुर की बहू उसे तुरंत टोक देती थी। उसके हाथ बर्तन धोते धोते इतने फटने लगे थे कि उनमें से खून रिसता था। फिर भी वह ममता की ताकत से सब सह लेती थी। देवकी को कर्म और पुनर्जन्म पर गहरा विश्वास था। उसे लगता था कि शायद पिछले जन्म में उसने कुछ बुरा किया होगा, जिसका फल उसे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। वह अपनी गरीबी को सजा नहीं, बल्कि एक तपस्या मानती थी जो उसे शुद्ध कर रही थी। वह भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति के सामने हर रात दिया जलाती थी, चाहे तेल हो या न हो। उसे विश्वास था कि उसकी यह तपस्या एक दिन सफल होगी और उसका बेटा वापस आएगा। अर्जुन के लिए उसकी प्रार्थनाएं कभी कम नहीं हुई। जैसे जैसे साल बीतते गए, देवकी की नजर कमजोर होने लगी और उसे अब धुंधला दिखाई देने लगा था। उसे अब चीजों को साफ देखने के लिए अपनी आंखों पर बहुत जोर देना पड़ता था। उसके पैर अब उसका बोझ उठाने में सक्षम नहीं थे। फिर भी वह हर सुबह काम पर जाती थी, कड़ाके की ठंड हो या झुलसाती धूप। उसने कभी छुट्टी नहीं ली। ठाकुर विक्रम सिंह का मुनीम हमेशा उसे कर्ज की याद दिलाता रहता था। वह उसे डराता था कि अगर काम नहीं किया तो उसकी झोपड़ी भी छीन ली जाएगी। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो जाती थी, देवकी अपनी टूटी हुई चारपाई पर बैठकर अर्जुन की पुरानी कमीज को सहलाती थी। वह कमीज अब फटने लगी थी और उसका रंग भी उड़ चुका था, लेकिन उसमें अभी भी उसके बेटे के बचपन की खुशबू थी। उसे याद आता था कि कैसे अर्जुन छोटी छोटी बातों पर उससे जिद करता था और मां कहकर पुकारता था। वह उन यादों के सहारे ही अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी। उसके लिए अर्जुन केवल एक बेटा नहीं था, बल्कि उसकी दुनिया का केंद्र था। ठाकुर की हवेली में होने वाले आयोजनों में देवकी को सबसे नीच काम दिए जाते थे, जैसे कचरा साफ करना। जब वहां शादी ब्याह का माहौल होता, तो वह गंदे पत्तल उठाने और फर्श साफ करने का काम करती थी। उसे मेहमानों के सामने आने की सख्त मनाही थी, ताकि हवेली की शान में कोई कमी न आए। उसे दूर से ही पकवानों की खुशबू सूंघकर संतोष करना पड़ता था, क्योंकि उसे केवल सूखा अन्न ही नसीब होता था। गरीबी ने उसे इतना लाचार बना दिया था कि वह अपनी भूख को मारना सीख गई थी। एक बार गांव के प्रधान के बेटे ने देवकी को सड़क पर गिरते हुए देखा, तो वह मदद करने के बजाय उस पर हंसने लगा। उसने उसे फकीरनी कहकर पुकारा और अपने दोस्तों के साथ उसका क्रूर मजाक बनाया। देवकी ने अपनी फटी हुई साड़ी को संभालते हुए खुद को बड़ी मुश्किल से उठाया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। उसने जान लिया था कि इस दुनिया में केवल ताकतवर की ही सुनी जाती है और गरीबों का कोई खुदा नहीं होता। फिर भी उसके मन में किसी के प्रति नफरत नहीं थी। त्योहारों के समय देवकी की पीड़ा और भी बढ़ जाती थी, क्योंकि उसे अपनी गरीबी का एहसास ज्यादा होता था। जब पूरा गांव रंग गुलाल खेलता या दिवाली के दिए जलाता, वह ठाकुर की रसोई में अंधेरे कोने में बैठी रहती थी। उसे कोई अपने साथ शामिल नहीं करता था, क्योंकि वे उसे अपशकुन और दरिद्र मानते थे। उसके घर में अब कोई रोशनी नहीं होती थी, बस यादों का एक धुंधला सा साया था जो उसे घेरे रहता था। उसने अपने आंसुओं को भी पीना सीख लिया था, ताकि कोई उसे कमजोर न समझे। ठाकुर विक्रम सिंह का कर्ज चुकाना देवकी के लिए नामुमकिन सा होता जा रहा था, क्योंकि ब्याज बढ़ता ही गया। मुनीम हर महीने ब्याज की ऐसी गणना करता कि मूलधन कभी कम ही नहीं होता था, जो एक जाल की तरह था। उसे समझ आ गया था कि वह मरते दम तक इस गुलामी से आजाद नहीं हो पाएगी, और यही उसकी नियति है। फिर भी वह हर सुबह पूरी ईमानदारी के साथ हवेली पहुंचती थी, ताकि अर्जुन का नाम खराब न हो।
वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन जब वापस आए तो उसे शर्मिंदा होना पड़े। मानसून की भारी बारिश में जब गांव की गलियां कीचड़ से भर जाती थी, देवकी को हवेली तक पहुंचने में भारी मशक्कत करनी पड़ती थी। उसके पुराने जूते टूट चुके थे और वह नंगे पैर ही पथरीली सड़कों पर चलती थी। कई बार वह फिसलकर कीचड़ में गिर जाती और उसे गंभीर चोटें आती, लेकिन सहानुभूति दिखाने वाला कोई नहीं था। वह हल्दी और नमक का लेप लगाकर अपने घावों को खुद ही ठीक कर लेती थी। उसके लिए प्रकृति भी उतनी ही निष्ठुर थी जितने कि गांव के लोग और उसका भाग्य। देवकी के बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उसकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट आ गई थी। वह अब बहुत धीरे बात करती थी, जैसे उसकी आवाज भी वक्त के साथ थक गई हो और अब मौन रहना चाहती हो। उसे अब गांव के लोग भूत कहकर पुकारने लगे थे, क्योंकि वह हमेशा चुपचाप और अकेले काम में लगी रहती थी। उसकी देह तो बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसकी रूह आज भी उसी दिन की प्रतीक्षा में जवान थी जब अर्जुन गांव की धूल उड़ाते हुए वापस आएगा। अक्सर वह सोचती थी कि अर्जुन अब कैसा दिखता होगा और क्या वह उसे पहचान पाएगा। क्या वह अब भी वैसा ही शरारती है जैसा बचपन में था, या फिर शहर की हवा ने उसे गंभीर बना दिया है? इन सवालों के जवाब उसे कहीं नहीं मिलते थे, लेकिन वह कल्पना में हर दिन उसके साथ बातें करती थी। वह उसे अपनी थाली में रखी रूखी रोटी का आधा हिस्सा देने का नाटक करती थी, जैसे वह बगल में बैठा हो। उसकी यह कल्पना ही उसका एकमात्र भोजन थी जो उसे जीवित रखती थी। ठाकुर के पोते पोतियां देवकी के पास आकर उसे तंग करते थे और कभी कभी पत्थर भी मारते थे। वे उसके काम में बाधा डालते और उसे गंदी बुढ़िया कहकर चिढ़ाते थे, जिससे देवकी का दिल छलनी हो जाता था। देवकी उन्हें आशीर्वाद देती थी क्योंकि उसे लगता था कि वे अभी अबोध बच्चे हैं और उन्हें संस्कारों की कमी है, लेकिन उनकी मां उन्हें देवकी से दूर रहने की हिदायत देती थी, जैसे उसे छूने से वे अशुद्ध हो जाएंगे। यह सामाजिक बहिष्कार देवकी के लिए किसी जहर से कम नहीं था। गांव के मंदिर का पुजारी कभी कभी देवकी को थोड़ा प्रसाद दे देता था और उसे सांत्वना देता था। वह उसे धैर्य रखने की सलाह देता और कहता कि ईश्वर के घर में न्याय जरूर होता है, बस समय की बात है। देवकी उन शब्दों को अपने कलेजे से लगाकर रखती थी और उन्हें अपना सहारा मानती थी। उसे लगता था कि मंदिर की घंटियों की आवाज में भी अर्जुन के आने का कोई संकेत छिपा हुआ है। वह हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाती थी ताकि अर्जुन की राह में कोई बाधा न आए। एक रात तेज आंधी में उसकी झोपड़ी का आधा हिस्सा गिर गया और वह पूरी तरह बेघर हो गई। देवकी उस रात खुले आसमान के नीचे सोई और कड़कड़ाती बारिश में पूरी तरह भीग गई, जिससे उसे तेज बुखार हो गया। उसे लगा कि शायद अब उसका अंत करीब है, लेकिन अगले दिन भी वह कांपते हुए काम पर गई। उसने अपनी बीमारी को किसी को नहीं बताया और ठंडे पानी में बर्तन मांजती रही, क्योंकि काम छोड़ना उसकी किस्मत में नहीं था। उसकी सहनशक्ति की सीमा अब खत्म हो रही थी। 20 साल एक बहुत लंबा समय होता है, जिसमें एक पूरी पीढ़ी जवान हो जाती है और दुनिया बदल जाती है। देवकी ने इस दौरान चंदनपुर को आधुनिक होते देखा, पर उसकी अपनी झोपड़ी और बदतर होती चली गई। वह इस क्रूर सामाजिक व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह गई थी, जिसका कोई नाम और वजूद नहीं था। अब उसे लोग केवल हवेली वाली दासी कहने लगे थे। उसकी पहचान अब केवल उसकी गरीबी और उसकी अंतहीन प्रतीक्षा बनकर रह गई थी। फिर भी मां की ममता कम नहीं हुई। वह दोपहर बेहद गर्म थी और लू चल रही थी। जब देवकी हवेली के आंगन में बैठकर जूठे बर्तनों का ढेर साफ कर रही थी, सूरज उसके सिर पर आग बरसा रहा था और साबुन के तीखे झाग से उसकी बूढ़ी आंखें जल रही थीं। अचानक उसने गांव के बाहर से गाड़ियों के हॉर्न की तेज आवाज सुनी, जो पहले कभी नहीं सुनी थी। उसे लगा कि शायद फिर कोई बड़ा नेता चुनाव के लिए आया होगा, लेकिन इस बार उसके दिल ने एक अजीब सी धड़कन महसूस की जो कुछ अलग थी। देवकी का हाथ अचानक रुक गया और वह एकटक आसमान की ओर देखने लगी, जैसे कोई संदेश पढ़ रही हो। उसे लगा जैसे हवा में उसके बेटे की पुरानी खुशबू तैर रही है और बरगद के पत्ते कुछ फुसफुसा रहे हैं।
मुनीम ने पीछे से आकर उसे जोर से डांटा और जल्दी काम खत्म करने की धमकी दी, क्योंकि घर में मेहमान आने वाले थे। देवकी ने फिर से सिर झुका लिया और अपनी फटी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछकर बर्तन रगड़ने लगी। उसकी रूह कांप रही थी। हवेली के बाहर लोगों का शोर बढ़ रहा था और महंगी गाड़ियों के टायरों की आवाज रेत पर साफ सुनाई दे रही थी। देवकी के मन में एक अजीब सा डर और उम्मीद का तूफान उमड़ रहा था, जिसे वह शब्द नहीं दे पा रही थी। वह चाहती थी कि वह थोड़ी साफ दिखे, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी थी। उसने अपने हाथों को गंदे पानी से धोया और अपने चेहरे की धूल साफ करने की कोशिश की। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसकी 20 साल की लंबी रात खत्म होने वाली है। काली चमचमाती एसयूवी गाड़ियों का एक लंबा काफिला जैसे ही चंदनपुर की कच्ची सड़क पर दाखिल हुआ, पूरे गांव में जैसे भूकंप सा आ गया। धूल के बड़े बड़े गुबार आसमान छू रहे थे और गाड़ियों के हॉर्न की आवाज ने गांव की सदियों पुरानी शांति को भंग कर दिया था। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे और खेतों में काम कर रहे किसान भी अपने हल छोड़कर सड़क किनारे खड़े हो गए थे। हर किसी की आंखों में यह जानने की उत्सुकता थी कि यह कौन सा बड़ा आदमी इस छोटे से गांव में आया है। अर्जुन गाड़ी के अंदर बैठा हुआ बाहर के बदलते हुए दृश्यों को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी और हाथों में हल्का सा कंपन महसूस हो रहा था। 20 साल एक लंबा समय होता है और इन सालों में उसने दुनिया के ऊंचे से ऊंचे मुकाम हासिल किए थे, लेकिन अपनी मिट्टी की खुशबू उसे आज भी अपनी ओर खींच रही थी। उसने देखा कि गांव की सड़कें अब पक्की हो गई थीं, लेकिन गरीबी और लाचारी आज भी लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे काफिला उस गली की ओर मुड़ा जहां कभी उसका कच्चा घर हुआ करता था, अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया और खुद दरवाजे खोलकर बाहर निकल आया। उसके महंगे सूट और पॉलिश किए हुए जूतों पर गांव की धूल जमने लगी थी, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह अपनी आंखों से उस जगह को देख रहा था जहां उसने अपना बचपन बिताया था और जहां उसकी मां ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। वहां पहुंचकर अर्जुन की आंखों के सामने जो दृश्य था, उसने उसके पैरों तले की जमीन खिसका दी। जहां कभी उसकी मां की ममता भरी छांव वाली झोपड़ी थी, वहां अब केवल मलबे का ढेर और ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। छत पूरी तरह गिर चुकी थी और दीवारों की जगह बस मिट्टी के टीले बचे थे। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां बरसों से कोई नहीं रहा हो। अर्जुन का गला रुंध गया और उसके चेहरे पर छाई सफलता की चमक एक पल में गायब हो गई। उसने चारों ओर देखा, शायद कोई उसे पहचान ले या वह किसी पुराने चेहरे को ढूंढ सके। पास के एक टूटे हुए चबूतरे पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुक्का पी रहा था, जिसकी आंखों में वक्त की थकान और हैरानी थी। अर्जुन उसके पास गया और भारी आवाज में पूछा, चाचा, यहां रहने वाली देवकी मां कहाँ है? क्या आप जानते हैं कि वह अब कहाँ रहती हैं? बूढ़े व्यक्ति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया के प्राणी को देख रहा हो। बूढ़े ने लंबी सांस ली और धुएं का गुबार छोड़ते हुए कहा, बेटा, यहां तो अब कोई नहीं रहता। देवकी तो बरसों पहले बेघर हो गई थी जब उसकी छत गिर गई। अब वह ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली में दासी का काम करती है और वहीं पिछले हिस्से में कहीं पड़ी रहती है। यह सुनकर अर्जुन के कान सुन्न हो गए और उसके दिमाग में ठाकुर का वह नाम गूंजने लगा जिससे वह बचपन में डरा करता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मां गुलामी कर रही है। अर्जुन को वह समय याद आया जब उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह उसे सोने के महलों में रखेगा, लेकिन यहां की हकीकत उसके वादे से कोसों दूर और बेहद कड़वी थी। उसे खुद पर घृणा होने लगी कि वह शहर में ऐशो आराम की जिंदगी जीता रहा और उसकी मां यहां दूसरों की गुलामी करती रही। उसने अपने सहयोगियों को वापस गाड़ियों में बैठने का आदेश दिया और खुद तेज कदमों से ठाकुर की हवेली की दिशा में चल पड़ा, जहां उसकी मां का अस्तित्व सिमटा हुआ था। हवेली की ओर जाने वाला रास्ता आज भी वैसा ही पथरीला और दुर्गम था जैसा 20 साल पहले हुआ करता था।
अर्जुन के मन में यादों का एक तूफान उठा हुआ था, जिसमें उसकी मां का वह चेहरा बार बार आ रहा था जब उसने उसे विदा किया था। वह सोच रहा था कि क्या वह उसे पहचान पाएगी और क्या वह उसे माफ कर पाएगी। उसे अपनी दौलत अब मिट्टी के समान लग रही थी, क्योंकि वह उसकी मां के संघर्षों को कम करने में अब तक नाकाम रही थी। जैसे ही वह ठाकुर की बड़ी हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां की दीवारें और भी ऊंची हो गई थीं। मुख्य द्वार पर खड़े गार्डों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर छाई गंभीरता और उसके पीछे खड़े सुरक्षाकर्मियों को देखकर वे पीछे हट गए। हवेली के अंदर का वातावरण बेहद आलीशान था, जो बाहर की गरीबी का उपहास उड़ा रहा था। अर्जुन की निगाहें हर तरफ अपनी मां को तलाश रही थीं, लेकिन उसे केवल सजे धजे नौकर और दरबारी ही दिखे। अंदर के आंगन में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक पार्टी जैसी तैयारी चल रही थी और ठाकुर का परिवार अपने मेहमानों के साथ व्यस्त था। किसी ने भी उस अनजान मेहमान की ओर ध्यान नहीं दिया, जो गुस्से और दुख के मिले जुले भावों के साथ खड़ा था। अर्जुन ने एक नौकर को पकड़कर पूछा कि बर्तन मांजने वाली जगह कहाँ है। नौकर ने हैरानी से उसे देखा और पिछले हिस्से की ओर इशारा कर दिया, जहां से गंदे पानी और साबुन की तीखी महक आ रही थी। अर्जुन जैसे जैसे उस दिशा में बढ़ रहा था, उसके सीने में दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि वह अपनी मां से मिलने के लिए कितना तड़प रहा है। हर कदम के साथ उसे अपनी गलतियों का बोझ भारी महसूस हो रहा था। उसने सोचा था कि वह आकर अपनी सफलता का जश्न मनाएगा, लेकिन यहां तो उसे अपनी रूह की हार दिखाई दे रही थी। वह उस कोने में पहुंचा जहां अंधेरा था और जहां केवल काम करने की आवाजें आ रही थीं। वहां की दीवारों पर काई जमी हुई थी और फर्श गीला और फिसलन भरा था। अर्जुन ने देखा कि कुछ औरतें झुकी हुई बड़े बड़े पतीलों को रगड़ रही थीं। उनकी कमर झुकी हुई थी और उनके हाथ काम के बोझ से कांप रहे थे। वह अपनी मां को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन झुकी हुई पीठों में से किसी एक को पहचानना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसे एक जानी पहचानी सिसकी सुनाई दी, जिसने उसके पूरे शरीर में बिजली की लहर दौड़ा दी। वह सिसकी उसकी मां की ही थी, जिसे वह हजारों की भीड़ में भी पहचान सकता था। उसने देखा कि एक कोने में फटे पुराने कपड़ों में लिपटी एक बूढ़ी महिला जमीन पर बैठी है और पत्थर के टुकड़ों से गंदे बर्तनों को साफ कर रही है। उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसके हाथ इतने पतले थे कि उनमें केवल हड्डियां ही नजर आ रही थीं। अर्जुन की आंखें भर आईं और उसे लगा जैसे उसका गला किसी ने जोर से भींच दिया हो। उसने धीरे से पुकारा, मां, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शोर में दब गई। देवकी ने सिर नहीं उठाया। वह बस अपने काम में डूबी रही, जैसे उसकी पूरी दुनिया उन्हीं झूठे बर्तनों तक सिमट गई हो। वह बड़बड़ा रही थी, शायद कोई प्रार्थना या फिर कोई पुरानी याद। अर्जुन ने फिर से थोड़ा जोर से कहा, मान, मैं आ गया हूं। इस बार देवकी के हाथ रुक गए और वह कुछ पलों के लिए पत्थर की मूरत बन गई। देवकी ने बहुत धीरे से अपना सिर उठाया और अपनी धुंधली आंखों से सामने खड़े उस लंबे सूट बूट वाले आदमी को देखा। उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का कोई भ्रम है या फिर वह फिर से कोई सपना देख रही है। उसने अपनी कांपती उंगलियों से अपनी आंखों को पोंछा और फिर से देखने की कोशिश की। उसके चेहरे पर आश्चर्य, डर और एक दबी हुई उम्मीद के भाव एक साथ उभर आए। उसे वह चेहरा पहचाना हुआ सा लगा, पर वह यकीन नहीं कर पा रही थी। अर्जुन अब उसके पास घुटनों के बल बैठ गया था। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उसके महंगे कपड़े गंदे पानी में भीग रहे हैं। उसने देवकी के उन खुरदुरे और फटे हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही उसने उन हाथों को छुआ, उसे उस ममता की गर्मी महसूस हुई जो उसने 20 सालों से नहीं पाई थी। देवकी की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रही थी। मान, मैं हूं आपका अर्जुन, उसने रोते हुए कहा और अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। पूरे आंगन में अचानक सन्नाटा छा गया और ठाकुर के घर के नौकर और सदस्य इस दृश्य को देखने के लिए जमा हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा उद्योगपति इस बूढ़ी दासी के पैरों में क्यों पड़ा है।
देवकी ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ, जैसे वह यह सुनिश्चित करना चाहती हो कि यह उसका वही बेटा है जिसे उसने बरसों पहले विदा किया था। उसने अर्जुन के माथे को चूमा और उसकी रुलाई फूट पड़ी। वह 20 साल का सारा दर्द, इंतजार और अपमान उस एक चीख में बाहर आ गया। मां और बेटे का वह मिलन इतना मर्मस्पर्शी था कि वहां मौजूद कुछ अन्य नौकरों की आंखों में भी आंसू आ गए। देवकी बार बार उसका नाम ले रही थी और उसे अपने सीने से लगा रही थी, जैसे वह फिर से उसे कभी दूर नहीं जाने देगी। लेकिन यह मिलन अभी शांतिपूर्ण नहीं होने वाला था। तभी ठाकुर विक्रम सिंह का बेटा वहां आया और उसने चिल्लाकर कहा, अरे, यह क्या नौटंकी चल रही है बुढ़िया? अपना काम छोड़कर किसके साथ बैठी है? और आप कौन हैं जो यह गंदगी में घुस आए हैं? अर्जुन ने जैसे ही ये शब्द सुने, उसकी आंखों में खून उतर आया। वह धीरे से उठा और अपनी मां का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। उसका व्यक्तित्व अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अब एक रोता हुआ बेटा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली शासक लग रहा था। अर्जुन ने ठाकुर के बेटे की ओर देखा और उसकी निगाहें इतनी तीखी थीं कि वह युवक पीछे हटने पर मजबूर हो गया। यह मेरी मां है। अर्जुन की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। और अब से इस घर में या इस गांव में कोई भी इसके सम्मान की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। माहौल में तनाव इतना बढ़ गया था कि हवा भी ठहरी हुई लग रही थी। हर कोई हैरान था कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि अर्जुन के पीछे खड़े सुरक्षाकर्मी भी सतर्क हो गए थे। अर्जुन की आवाज में जो गर्जना थी, उसने हवेली की पुरानी और मजबूत दीवारों को भी हिलाकर रख दिया। ठाकुर का बेटा, जो कुछ पल पहले अहंकार और सत्ता के मद में चूर था, अब पूरी तरह सहमा हुआ खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली और गरीब दासी का बेटा इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली कैसे हो सकता है। वहां मौजूद सभी नौकर चाकर अपनी सांसें रोके इस अनहोनी घटना को देख रहे थे। देवकी अभी भी अपने बेटे का हाथ मजबूती से पकड़े हुए कांप रही थी। उसे डर था। तभी हवेली की बड़ी बहू, जो महंगे रेशमी कपड़ों और गहनों में लिपटी हुई थी, बाहर आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे, ये क्या शोर मचा रखा है? और ये बुढ़िया अब तक यहीं क्यों बैठी है? इसने आज सुबह का एक बहुत कीमती कटोरा तोड़ दिया है और अब तक उसकी भरपाई नहीं की है। उसने अर्जुन की उपस्थिति को पूरी तरह अनदेखा कर दिया और सीधे देवकी की ओर बढ़ी। देवकी ने डर के मारे अपना सिर झुका लिया और अर्जुन के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी। अर्जुन ने अपनी मां की आंखों में जो गहरा खौफ देखा, उसने उसके कलेजे को पल भर में छलनी कर दिया। एक मामूली मिट्टी के कटोरे की कीमत के लिए उसकी मां को इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा था। यह सोचकर उसका खून खौल उठा। उसने देखा कि उसकी मां के पैरों में चप्पल तक नहीं थी और उसके फटे हुए पल्लू से उसकी गरीबी साफ झलक रही थी। वह अपनी मां को इस नर्क जैसी जगह से निकालने के लिए तड़प उठा। उसने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला। ठाकुर विक्रम सिंह स्वयं अपनी लकड़ी की लाठी थकथकाते हुए बाहर आए और उन्होंने भीड़ को पीछे हटते हुए देखा। उनकी आंखों में अभी भी वही पुराना सामंती घमंड था जो उन्होंने कई दशकों से पाल रखा था। उन्होंने अर्जुन को बहुत गौर से देखा, पर उसकी सफलता की चमक ने उनकी बूढ़ी आंखों को चौंधिया दिया। वे पहचान नहीं पाए कि यह वही छोटा लड़का है जिसे उन्होंने कभी दुत्कार कर भगाया था। जब उन्हें पता चला कि यह देवकी का बेटा है, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन ने अपनी मां के हाथों को फिर से देखा, जहां साबुन के काले झाग और गंदगी की मोटी परत जमी हुई थी। उन हाथों पर पड़े कटने के पुराने निशान और सूजी हुई उंगलियां उसकी बरसों की लापरवाही का सबूत दे रही थीं। उसने सोचा कि जब वह शहर में महंगे होटलों में खाना खा रहा था, तब उसकी मां यह दूसरों के झूठे बर्तन धो रही थी। इस गहरे अपराधबोध ने उसे इतना झकझोर दिया कि उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव के लोग, जो अब तक दूर से देख रहे थे, धीरे धीरे हवेली के आंगन में जमा होने लगे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे कि कैसे समय का पहिया पूरी तरह से घूम गया है। जो बुढ़िया कल तक दूसरों की दया और भीख मांगने पर मजबूर थी, आज उसका बेटा एक राजा की तरह यहां लौटा है।
कुछ लोग अर्जुन की प्रशंसा कर रहे थे, तो कुछ ठाकुर के परिवार की ये हालत देख मन ही मन खुश हो रहे थे। चंदनपुर ने आज एक नया इतिहास देखा था। ठाकुर की बहू ने जब अर्जुन के हाथ में सोने का सिक्का देखा तो उसकी लालची आंखें चमक उठीं। लेकिन अर्जुन का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उसने वह सिक्का जमीन पर नहीं फेंका, बल्कि उसे ठाकुर के पैरों के पास रख दिया और कहा, यह आपके उस कटोरे की कीमत है जिसे मेरी मां ने शायद गलती से छुआ होगा। उसकी आवाज में इतना ठंडा गुस्सा था कि हवेली के दरवान भी पीछे हट गए। वह अपनी मां का अपमान सहने के लिए अब तैयार नहीं था। देवकी ने अपने बेटे का चेहरा धीरे से ऊपर उठाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा, यहां से चलो। ये लोग बहुत ताकतवर हैं। उसे अभी भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसका बेटा अब उन सब से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। उसकी ममता उसे अभी भी एक छोटे बच्चे के रूप में देख रही थी, जिसे सुरक्षित रखने की जरूरत थी। अर्जुन ने अपनी मां का माथा चूमा और उसे विश्वास दिलाया कि अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। समय बदल गया है। अर्जुन के साथ आए सुरक्षाकर्मियों ने अब पूरे आंगन को अपने घेरे में ले लिया था, जिससे ठाकुर का परिवार और भी डर गया। ठाकुर विक्रम सिंह ने अपनी आवाज को नरम करते हुए कहा, बेटा अर्जुन, हम तो तुम्हारी मां का ख्याल ही रख रहे थे। वह तो हमारे परिवार का हिस्सा बन गई थी। यह झूठ सुनकर अर्जुन को हंसी आ गई, लेकिन वह हंसी बहुत कड़वी थी। उसने ठाकुर को उनके उन अत्याचारों की याद दिलाई जो उन्होंने सालों तक किए थे। परिवार का हिस्सा? अर्जुन ने उपहास करते हुए पूछा। क्या आप अपने परिवार के हिस्से को जूठा खाना खिलाते हैं और उन्हें जानवरों की तरह जमीन पर सुलाते हैं? उसके इन सवालों ने ठाकुर की बोलती बंद कर दी और हवेली के अन्य सदस्य नीची नजरें करके खड़े हो गए। अर्जुन ने तय कर लिया था कि वह अपनी मां के साथ हुए हर अन्याय का हिसाब लेकर ही रहेगा। उसने अपने मैनेजर को आगे बुलाया और कुछ कागजात तैयार करने का आदेश दिया। आंगन में सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा के चलने की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। अर्जुन ने देखा कि देवकी के फटे कपड़ों के पीछे उसके शरीर पर कुछ नीले निशान थे, जो शायद काम में देरी होने पर मिली सजा का नतीजा थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वह यह दृश्य सहन नहीं कर पा रहा था। उसे अपनी सारी धन दौलत और ऊंचे पद पर धिक्कार महसूस हो रहा था, जो उसकी मां को सुरक्षा नहीं दे सके। तभी गांव का वही डाकिया वहां पहुंचा, जिसने 20 सालों तक देवकी को कोई पत्र नहीं दिया था। अर्जुन ने उसे पहचान लिया और उसे अपने पास बुलाया। डाकिया डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि उसने कई बार अर्जुन के भेजे हुए पत्रों को ठाकुर के इशारे पर छिपा दिया था। यह सच्चाई जानकर अर्जुन का दिल टूट गया कि उसकी मां तक उसकी खबरें पहुंचने ही नहीं दी गई थी। यह एक बहुत बड़ी साजिश थी ताकि देवकी को गुलाम बनाए रखा जा सके। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी मां का स्वास्थ्य बहुत खराब है और उसे तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता है। उसने अपनी मां को अपनी बाहों में उठा लिया, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में वह उसे उठाया करती थी। देवकी का शरीर बहुत हल्का था, जैसे उसमें केवल प्राण ही बचे हों और मांस सूख गया हो। उसे गोदी में उठाकर अर्जुन हवेली के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगा। पीछे से ठाकुर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अर्जुन ने मुड़कर नहीं देखा। गांव की औरतें अब देवकी के पास आकर माफी मांगने लगीं, क्योंकि उन्होंने भी उसे बहुत ताने दिए थे। अर्जुन ने उन सबको शांत रहने का इशारा किया, क्योंकि वह अब किसी से कोई बहस नहीं करना चाहता था। उसका एकमात्र उद्देश्य अपनी मां को उस नरक से दूर ले जाना और उसे वह सुख देना था जिसका वह हकदार थी। उसने अपनी मां को अपनी आलीशान गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाया, जहां मखमल के गद्दे लगे हुए थे। देवकी गाड़ी के अंदर बैठकर घबरा रही थी। उसे लग रहा था कि वह कहीं इस कीमती सामान को गंदा न कर दे। अर्जुन ने उसके हाथ पकड़े और कहा, मां, यह सब आपका है, आपके संघर्षों का फल है। उसने अपनी मां के पैरों को अपने रुमाल से पोंछा और उन्हें आराम से रखा। गाड़ी जैसे ही हवेली से बाहर निकली, गांव के बच्चों ने तालियां बजाईं। यह दृश्य किसी फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा था, जहां सच्चाई की जीत हुई थी। अर्जुन ने अपने सहयोगियों को निर्देश दिया
कि वे गांव में एक अस्थायी चिकित्सा शिविर लगाएं और हर गरीब की मदद करें। वह चाहता था कि उसकी मां की वापसी गांव के लिए एक उत्सव बन जाए, न कि केवल एक निजी मामला। उसने ठाकुर की हवेली की ओर एक आखिरी बार देखा और मन ही मन वादा किया कि वह उस जमीन को खरीदकर वहां एक अस्पताल बनवाएगा, जिस जगह उसकी मां ने आंसू बहाए थे वहां अब मुस्कान होगी। रास्ते में देवकी बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में आजाद हो गई है। उसने अर्जुन से पूछा कि क्या उसे अब फिर से बर्तन मांजने नहीं जाना पड़ेगा। अर्जुन ने रोते हुए उसे गले लगा लिया और कहा कि अब उसे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह अब रानी की तरह रहेगी। मां और बेटे की इस बातचीत ने गाड़ी में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों को पूरी तरह नम कर दिया। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में अर्जुन ने अपनी मां के लिए एक विशेष वार्ड आरक्षित करवाया, जहां बेहतरीन डॉक्टर उसकी सेवा में लग गए। देवकी के कुपोषण और पुरानी बीमारियों का इलाज शुरू हुआ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दवा उसके बेटे का प्यार था। अर्जुन ने अपना सारा काम छोड़ दिया और दिन रात अपनी मां के पास बैठा रहा। उसने वह 20 साल की कमी को कुछ ही दिनों में पूरा करने की कोशिश की, जो असंभव था। डॉक्टरों ने बताया कि देवकी की हालत काफी नाजुक है और उन्हें बहुत धैर्य की जरूरत है। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसकी मां को थोड़ा और समय दे ताकि वह उन्हें खुश देख सके। उसने अस्पताल के बाहर गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की ताकि उसकी मां के अच्छे कर्मों का फल उसे मिल सके। वह अब केवल एक सीईओ नहीं था, बल्कि एक समर्पित बेटा था जो अपनी मां की जान बचाना चाहता था। धीरे धीरे देवकी के चेहरे पर रौनक लौटने लगी और उसकी आंखों की रोशनी भी इलाज के बाद बेहतर हो गई। उसने पहली बार अर्जुन को इतने करीब से और साफ साफ देखा। उसने देखा कि उसका बेटा कितना बड़ा और कामयाब हो गया है। उसने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसे हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। अर्जुन ने उसकी हर बात को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उनकी कहानी अब पूरे शहर और गांव में फैल गई थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अर्जुन अपनी मां देवकी को वापस चंदनपुर ले आया, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। गांव के प्रवेश द्वार पर हजारों लोग फूल और मालाएं लेकर खड़े थे, जो कभी देवकी का तिरस्कार करते थे। अर्जुन ने अपनी मां का हाथ पकड़कर उसे अपनी नई बनी हुई हवेली की ओर ले जाना शुरू किया, जो उसने रातों रात तैयार करवाई थी। देवकी की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि गर्व के आंसू थे, क्योंकि उसका बेटा अब उसका रक्षक बन चुका था। गांव के मुख्य चौक पर पहुंचकर अर्जुन ने एक बड़ी सभा बुलाई, जहां ठाकुर विक्रम सिंह और उनका पूरा परिवार अपमानित होकर खड़ा था। अर्जुन ने अपने वकीलों के माध्यम से यह घोषणा की कि उसने ठाकुर की सारी जमीन और हवेली कानूनी रूप से खरीद ली है। अब ठाकुर को वही कर्ज चुकाना होगा जो उसने सालों तक गरीबों से वसूला था। गांव वाले दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन शक्ति का केंद्र इतनी बुरी तरह से बदल जाएगा और न्याय होगा। ठाकुर विक्रम सिंह के घुटने कांप रहे थे और उनका अहंकार मिट्टी में मिल चुका था, क्योंकि उनके पास अब छिपने की कोई जगह नहीं बड़ी थी। अर्जुन ने उनसे कोई बदला नहीं लिया, बल्कि उन्हें उसी झोपड़ी में रहने का आदेश दिया जहां उसकी मां ने 20 साल बिताए थे। उसने ठाकुर से कहा कि उन्हें अब अपनी मेहनत से रोटी कमानी होगी ताकि वे समझ सकें कि पसीने की कीमत क्या होती है। यह देख देवकी का कोमल हृदय द्रवित हो उठा, लेकिन उसने न्याय के मार्ग में बाधा नहीं डाली। देवकी ने अपनी नई हवेली में प्रवेश किया, जहां हर सुख सुविधा मौजूद थी, पर उसका मन आज भी उन गरीबों के लिए धड़क रहा था। उसने अर्जुन से कहा कि यह धन और वैभव तब तक व्यर्थ है जब तक गांव का हर बच्चा शिक्षित न हो जाए। अर्जुन ने अपनी मां की इच्छा का सम्मान करते हुए तुरंत एक बड़े स्कूल और मुफ्त अस्पताल की नींव रखी। उसने उस हवेली के पिछले हिस्से को, जहां उसकी मां बर्तन मांजती थी, एक पवित्र मंदिर के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। अगले दिन अर्जुन ने उस बेईमान डाकिये को बुलवाया जिसने 20 सालों तक उसके पत्रों को दबाकर रखा था और देवकी को अंधेरे में रखा। डाकिये ने स्वीकार किया कि ठाकुर के डर और लालच की वजह से उसने यह पाप किया था, जिसके लिए वह अब
माफी मांग रहा था। अर्जुन ने उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय उसे गांव के मंदिर की सफाई का काम सौंपा, ताकि वह अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके। गांव के लोग अब समझ गए थे कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सत्य जीतता है। गांव की वे औरतें जो देवकी को पागल कहती थीं, अब उसके पास अपनी गलतियों की माफी मांगने और आशीर्वाद लेने के लिए कतार में खड़ी थीं। देवकी ने किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा और सबको गले लगाया, क्योंकि उसका मानना था कि नफरत को केवल प्रेम से जीता जा सकता है। उसने उन सभी को भोजन कराया और पुराने विवादों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने का संदेश दिया। उसकी क्षमाशीलता ने पूरे चंदनपुर के लोगों के हृदय को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। अर्जुन ने गांव के उन सभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया जो ठाकुर के चंगुल में फंसे हुए थे, और उनकी जमीनों के कागजात वापस कर दिए। पूरे गांव में जश्न का माहौल था, जैसे कोई बड़ा त्योहार मनाया जा रहा हो, और हर घर में देवकी के नाम के दिए जलाए गए। अर्जुन की कंपनी ने गांव में एक छोटा उद्योग भी शुरू किया, ताकि युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। इस बदलाव ने चंदनपुर को एक आदर्श गांव में बदल दिया था। शाम के समय देवकी और अर्जुन गांव की उस पुरानी नदी के किनारे बैठे थे, जहां से अर्जुन 20 साल पहले शहर की ओर निकला था। सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर नाच रही थीं, और हवा में एक शांति थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। देवकी ने अर्जुन का हाथ थामकर कहा कि उसे अब अपनी जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई हैं और उसका कर्म पूरा हुआ। अर्जुन ने मां के कंधों पर अपना सिर रखा और महसूस किया कि असली सफलता शांति में है। अचानक देवकी को वह पुराना गीत याद आया जो वह अर्जुन को बचपन में सुलाते समय सुनाया करती थी, और वह उसे गुनगुनाने लगी। उसकी आवाज में अब दर्द की जगह एक दिव्य आनंद था जो सुनने वालों की रूह को सुकून पहुंचा रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी मां का प्यार ही उसकी असली पूंजी थी, जिसने उसे यहां तक पहुंचाया। उसने कसम खाई कि वह अपनी मां को अब कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, और उनकी सेवा ही उसका धर्म होगा। महीनों बीत गए और देवकी का स्वास्थ्य पूरी तरह सुधर गया। वह अब गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती और उन्हें नैतिक शिक्षा देती थी। अर्जुन ने शहर का अपना आधा कारोबार गांव से ही चलाने का फैसला किया, ताकि वह अपनी मां की आंखों के सामने रह सके। उसने एक सुंदर पुस्तकालय भी बनवाया, जहां देश विदेश की किताबें थीं, ताकि गांव की नई पीढ़ी का मानसिक विकास हो सके। अब चंदनपुर का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में सम्मान के साथ लिया जाने लगा था। एक दिन एक विदेशी पत्रकार गांव आया और उसने अर्जुन से पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा सीईओ होने के बावजूद वह यहां क्यों रह रहा है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपनी मां की ओर इशारा किया, जो आंगन में तुलसी के पौधे को जल दे रही थी। उसने कहा कि दुनिया की सारी दौलत उस सुकून के सामने कुछ भी नहीं है जो उसे अपनी मां की मुस्कान देखकर मिलता है। पत्रकार यह सुनकर स्तब्ध रह गया और उसने इस अद्भुत प्रेम कहानी को अपनी मैगजीन में छापा। ठाकुर विक्रम सिंह ने भी अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना शुरू कर दिया था, और वे अब खेतों में सामान्य मजदूरों की तरह काम करने लगे थे। उन्होंने देवकी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और स्वीकार किया कि कर्म का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, चाहे कोई कितना भी अमीर हो। देवकी ने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें अपने घर से भोजन भेजा, जिससे ठाकुर की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। न्याय की यह जीत बहुत ही शांत और प्रभावशाली साबित हुई। गांव के स्कूल का उद्घाटन एक भव्य समारोह में हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में देवकी ने फीता काटकर शिक्षा के नए द्वार खोले। उस स्कूल का नाम देवकी मातृ छाया विद्यालय रखा गया था, जो आने वाली पीढ़ियों को त्याग और तपस्या की याद दिलाएगा। अर्जुन ने घोषणा की कि यहां पढ़ने वाले हर मेधावी छात्र को उच्च शिक्षा के लिए उसकी कंपनी की ओर से पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी। उस दिन गांव का हर कोना बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज उठा था। बरसात का मौसम आया, लेकिन इस बार देवकी की छत से पानी नहीं टपक रहा था और उसे किसी के डर से भीगना नहीं पड़ा। वह अपनी बालकनी में बैठकर बारिश का आनंद ले रही थी और अपने पुराने संघर्षों को एक धुंधली याद की तरह देख रही थी। अर्जुन उसके पास गरम चाय लेकर आया और दोनों ने पुरानी यादों को साझा किया, जो अब दर्दनाक नहीं बल्कि गौरवशाली थी।
उन्हें एहसास हुआ कि वक्त हर घाव को भर देता है, बस धैर्य की आवश्यकता होती है। गांव के मंदिर में एक बड़ा जागरण आयोजित किया गया, जहां पूरे इलाके के लोग शामिल हुए और भक्ति गीतों में सराबोर हो गए। देवकी ने वहां अपनी मां की याद में एक धर्मशाला बनवाई, ताकि दूर दूर से आने वाले तीर्थयात्रियों को रहने की जगह मिल सके। उसकी सेवा भावना ने उसे पूरे जिले में मां की उपाधि दिला दी थी और हर कोई उसका सम्मान करता था। अर्जुन की आंखों में संतुष्टि का भाव था, क्योंकि उसने अपनी मां का सम्मान लौटा दिया था। अंततः वह दिन आया जब अर्जुन को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए विदेश जाना था, लेकिन उसने अपनी मां को साथ ले जाने का निर्णय लिया। देवकी ने पहली बार हवाई जहाज की यात्रा की और उसे गर्व हुआ कि उसका बेटा पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है। मंच पर पुरस्कार लेते समय अर्जुन ने अपनी मां को साथ खड़ा किया और अपनी सफलता का सारा श्रेय उनके संघर्षों को दिया। पूरी दुनिया ने खड़े होकर उस मां और बेटे के अटूट बंधन को सलाम किया। वापस लौटकर देवकी ने अर्जुन से कहा कि अब उसे अपनी गृहस्थी बसानी चाहिए, ताकि वह अपने पोते पोतियों के साथ समय बिता सके। अर्जुन ने अपनी मां की बात मान ली और एक संस्कारी लड़की से विवाह किया, जिसने देवकी को अपनी मां से भी बढ़कर सम्मान दिया। घर में अब फिर से रौनक आ गई थी और देवकी का अकेलापन पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसकी जिंदगी का सर्कल अब पूरा हो चुका था और उसमें केवल प्यार ही प्यार बचा था। चंदनपुर अब केवल एक गांव नहीं रहा था, बल्कि वह मानवीय मूल्यों और न्याय का एक जीवंत उदाहरण बन गया था, जहां कोई भी भूखा नहीं सोता था। देवकी अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उगते हुए सूरज को देखती और ईश्वर का धन्यवाद करती कि उन्होंने उसे इतना साहसी बेटा दिया। उसने जान लिया था कि मां की दुआओं में इतनी ताकत होती है कि वे नियति को भी बदल सकती हैं। उसकी आंखों में अब केवल शांति और तृप्ति की एक गहरी चमक थी। कहानी का अंत सुखद था, लेकिन वह उन करोड़ों माताओं की याद दिलाता है जो आज भी अपने बेटों की वापसी की राह देख रही हैं। देवकी और अर्जुन की यह दास्तान सदियों तक सुनाई जाएगी, ताकि लोग समझ सकें कि सफलता का असली पैमाना पैसा नहीं, बल्कि अपने माता पिता के प्रति सम्मान है। कर्मा का पहिया घूमता रहता है और जो दूसरों के आंसू पोंछता है, भगवान उसके जीवन को खुशियों से भर देता है। यही जीवन का अंतिम सत्य और आधार है।